अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है, दोपहर का टाइम है और यहाँ पर जो है ना लियान और इसके बाबा आ गए थे स्कूल से। आज फ्राइडे है तो ज़रा जल्दी छुट्टी हो गई है तो फिर जल्दी आ गए थे। तो अभी ये लोग जो है इन्होंने शावर लिया, आके फ़्रेश हुए हैं और अभी जा रहे हैं ये जुम्मा पढ़ने के लिए। और जुम्मा पढ़ने थोड़ा सा ये जो है ना मेरे हस्बैंड जल्दी जाते हैं और मतलब उनका होता है कि 1-1.5 घंटा जो है ना उनको चाहिए होता है जुम्मे वाले दिन तो फिर अलियान भी जो है ना उनके साथ जा रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है मैं भी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, नाश्ता वगैरह करके ना मैं इनको भेज के तो खुद भी मैंने नाश्ता किया और फिर मैं सो गई। रूहान सोया और मैं भी सो गई। तो बस आजकल कुछ ऐसा ही है ना, मौसम गर्मियों में शायद नींद ज़्यादा आती है या रात को नींद पूरी नहीं होती शायद इसलिए। तो बस मैंने कहा चलो मौसम थोड़ा मुझे सुबह के टाइम मतलब अच्छा लगता है तो मैं फिर ज़रा लेट जाती हूँ, क्योंकि फिर पूरा दिन जो है ना वो 1 मिनट कह लें कि अब बैठने का भी टाइम नहीं मिलता। तो बस जी जैसे ये लोग निकले हैं तो मैंने कहा जी मैं जो है किचन का मैंने काम कर लिया था इनके आने से पहले पहले, मतलब किचन वगैरह साफ़ कर लिया और फिर जो भी खाना बनाना था और उसकी भी मैंने तैयारी कर ली। तो बस अभी मेरी क्लीनिंग रह गई थी तो मैं फटाफट से मैंने कहा मैं इनके जुम्मा पढ़ के आने से पहले पहले खाना भी बनाना है और सफाई भी करनी है। तो मैंने सोचा कि चलें जी आज मैं आपके साथ वीडियो भी बना शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अक्सर मेरी बहनें जो ना मुझे कमेंट करती हैं कि आप जो है ना क्लीनिंग की जो है ना वीडियो बनाएं। तो क्लीनिंग की वीडियो बनाना ज़रा मुश्किल होता है। देखिए मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है तो अगर आपका सर घूम जाए तो फिर इसके लिए माजरत, क्योंकि मैंने खुद ही वीडियो बनानी होती है ना। तो फिर चूँकि मैं ज़्यादा जैसे काम कर रही हूँ तो हिल जुल रही हूँ तो कैमरा साथ साथ हिलता रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने ये देखें झाड़ू लगा लिया और मेरे घर में ना इतना गंद नहीं होता, सिर्फ जहाँ पे लिविंग रूम में हम लोग बैठते हैं यहीं पे ही होता है। तो फिर भी मैं रूम्स जो है ना वो रोज़ाना साफ़ कर लेती हूँ, मतलब मट्टी वगैरह और इस तरह से कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो बस जी सबसे पहले तो मैं कारपेट्स जो है ना उन पर जो दूसरा झाड़ू होता है ना तिनको वाला वो लगाती हूँ अच्छे से और फिर कारपेट को इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो यहाँ से मैं सारी एक दफ़ा झाड़ू लगा के फिर यहाँ से भी मैं वॉश करूँगी सारा। तो क्योंकि किचन का एरिया भी है और दूसरा मतलब सारा दिन ये यूज़ होता रहता है ना, तो फिर इसको मैं ज़रूर वॉश करती हूँ एक दफ़ा। फिर थोड़ी सी मुझे ना तसल्ली हो जाती है कि 24 घंटे मेरे आराम से निकल जाते हैं। वैसे तो रोज़ धोना मुश्किल भी है क्योंकि पानी यहाँ से जो है ना थोड़ा मुश्किल से बाहर निकलता है, वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं जो है ना रोज़ाना ही धोती हूँ। एक तो गर्मी है और गर्मी ना भी हो ना तो किचन आपको पता है कि खाना बनता है और स्पेशली मेरा चूल्हा ज़रा दूसरी साइड पे है तो फिर ज़रा ना आटा वगैरह जैसे रोटी बनाते हैं ना तो वो नीचे गिर जाता है। तो अगर मैं नंगे पाँव आती हूँ ना तो फिर मेरे पाँव को लगता है तो मुझे उलझन होती है। तो इसलिए फिर मैं जो है ना मतलब वॉश कर लेती हूँ और जब भी खाना बना लूँ उसके बाद जो है ना अच्छे से मोप लगा देती हूँ, ताकि जब कारपेट पे हम अगर बच्चे या मैं नंगे पाँव भी आते जाते हैं ना तो फिर कारपेट इतना गंदा नहीं हो। तो कारपेट के साथ है मतलब क्लीनिंग सफाई रखना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि कारपेट जो है ना वो ज़्यादा मेहनत मांगता है। फ़र्श होते हैं ना तो वो इजीली जो है ना वो साफ़ हो जाते हैं, बस झाड़ू लगाई धो लिया, धोना हुआ नहीं तो मोप लगा लिया तो बड़ा अच्छा सा साफ़ भी हो जाता है और तसल्ली भी होती है। लेकिन कारपेट बिछाना जो मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड जो है ना उनको अच्छा लगता है कि कारपेट बिछाओ, मैं ज़रा ईजी रहता हूँ। तो बस फिर उनके लिए जो है ना मैंने कह लें कि मैं बर्दाश्त करती रहती हूँ। मैं कहती हूँ चलें कोई नहीं, उनको जो है ना वो सुकून होना चाहिए। तो बस यहाँ पे ये देखें मैंने वॉश कर लिया था सारा और रूहान देखें मेरे साथ साथ काम करवाता रहता है। तो बस अभी जो है ना इस तरह से ना मैं इसको सारा काम ख़त्म करने के बाद इसको मैं शावर दे देती हूँ तो ये भी साफ़ सुथरा हो जाता है। साथ साथ कपड़े अपने गीले कर रहा होता है, कभी पानी में हाथ मारता है, कभी कुछ करता है। तो ये है कि फिर मैं एक ही दफ़ा इसको भी नहला देती हूँ सारा काम ख़त्म करने के बाद तो अभी देखें इसको हो रहा है कि मेरी शर्ट उतारें और मैंने भी नहाना है। तो मैं इसको भी बस पहले काम ख़त्म कर लूँ ना फिर इसको भी मैं नहलाती हूँ। और सालन जो है ना मैंने रखा हुआ है साबत जो मसूर की दाल होती है ना, साबत मसर जिसको कहते हैं, वो मैं बना रही थी। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था। गर्मियों में वैसे मेरा दिल करता है बस दाल चावल हो दोपहर में ना रोटी खाने का दिल नहीं करता और कोई भी मतलब मसाले वाली कोई चीज़ ऐसी जो है ना वो भी खाने का दिल नहीं करता। तो मैं तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन दाल चावल बना लेती हूँ तो बस यहाँ पे सहन में पानी, चूँकि आपने देखा इस तरह से पानी को बाहर निकालना पड़ता है क्योंकि इन्होंने ना नहीं रखा हुआ जो है ना किचन में पानी निकलने का जो है ना इंतज़ाम वो नहीं है, क्योंकि बाद में बनाया ना तो वो शायद कह रहे थे कि हमारे ज़हन से निकल गया। तो फिर मुझे इस तरह से ज़रा मेहनत वाला काम है, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ अपनी तसल्ली के लिए। तो बस ये सहन जो है ना वो मैं फिर शाम को वॉश करती हूँ ताकि जो है ना
थोड़ा ठंडा भी हो जाता है और वैसे भी इस वक्त धूप होती है, तो मैं कहती हूँ कौन सा हमने सहन में जाना है, तो फिर सहन जो है ना वो मैं इस वक्त नहीं धोती हूँ। चाहे मैं मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग भी काम करूँ तो मैं सहन नहीं धोती हूँ। इस तरह से बस जो पानी जाता है उसको वाइपर लगा देती हूँ। बाकी शाम को धो के तो फिर चारपाई वगैरह हम लोग बिछाते हैं, वो भी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। आज की मैंने सोचा कि मैं आज पूरा दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, जो भी मतलब काम शाम या क्लीनिंग की जो भी रूटीन है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस ये अभी सारा जो है अच्छे से मोप लगाऊंगी और फर्श जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। मतलब पहले तो इस पे जो है ना मोप लगता ही नहीं था, मतलब इस तरह से मैं लगाती थी ना तो वो निकल जाता था, बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ था फर्श जो था। तो बस इसको मैंने सर्फ़ डाल डाल के धो के पूरा रमज़ान 2 टाइम जो मैं इसको धोती रही हूँ, तो ये है कि अब काफ़ी बेहतर हो गया। लेकिन निशान जो पड़े हुए हैं ना मतलब पॉलिश के और इस तरह से, तो वो जो है ना वो अभी ख़त्म नहीं हुए, वो भी आहिस्ता आहिस्ता चले जाएंगे। अगर हम रहेंगे तो साफ़ करते ही रहेंगे। तो बस इसको अच्छे से जो है मैं मोप लगाऊंगी। रूम्स में जो है ना मैंने मोप लगा लिया सारा, वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। बस थोड़ी बहुत वीडियो बना रही थी कि चलें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है ना कि मैं क्लीनिंग कैसे करती हूँ। वैसे हर घर का अपना अपना ही होता है हिसाब, कि हर बंदा जो है ना अपने तरीके से ही काम करता है। तो मैं जी इस तरह से करती हूँ। बस ये है कि कारपेट ये देखें, इसको मैंने फ़ोल्ड किया हुआ इधर से, ताकि मैं इस रूम में और इधर जो है ना आराम से चली जाऊँ। और दूसरे रूम में आपको पता ही है कि कारपेट है, और अंदर से देखें मैंने मोप लगा लिया। अच्छा, अंदर वाला जो फ़र्श है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं कहती हूँ काश ये भी फ़र्श वैसा ही होता लेकिन चलें कोई नहीं। तो बस जी इन लोगों के आने से पहले पहले मैंने काम ये भी ख़त्म करना है, रूहान को नहलाना भी है और खाना भी बनाना है। देखते हैं जी क्या होता है, आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, क्लीनिंग मेरी डन हो गई थी। उसके बाद मैंने रूहान को नहलाया और यहाँ पे ये देखें मैं किचन में आई थी, आते साथ मैंने पहले जो है ना पानी रखा है चावल बॉईल करने के लिए, ये देखें, और चावल मैंने भिगोए हैं। और यहाँ पे दाल जो है वो हो गई थी, क्योंकि मैंने इसको प्रेश लगाया था 20 से 25 मिनट, तो बड़ी अच्छी सी गल और घुल गई थी। और यहाँ पर मैं तड़के के लिए तैयारी कर रही थी, प्याज का तड़का लगा रही हूँ। एक्चुअली लहसुन जो है ना वो नहीं था, तो मैंने कहा चलें प्याज का भी अच्छा लगता है तो वही लगा लेते हैं। यहाँ पे चावल भी हुए हुए थे और यहाँ पे ये लोग ये देखें जी आ गए थे, तो इन्होंने जो है ना आते कहा कि मैं सैलड बनाता हूँ, तो फिर जो है ना खाना खाते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है, मेरी हेल्प भी हो जाएगी और टाइम भी वैसे भी कम था, इन्होंने जाना था पढ़ाने के लिए। बस इनके पास जो है ना आजकल दिन में भी खाना खाने का भी टाइम नहीं होता, बस चल ही है। तो इतनी गर्मी होती है ना, कभी कभी मुझे बड़ा होता है, मैं कहती हूँ इतनी धूप में जो है ना वो जाते हैं, मतलब 2-2:30 बजे 3 बजे जो है ना इन्होंने जाना होता है, और फिर रात तक 10 साढ़े 9-10 बज जाते हैं इनको, मतलब आते आते। तो बस ये अल्लाह ताला हिम्मत दे, सबको हिम्मत दे। तो बस यहाँ पे ये सैलेड बना रहे थे। अच्छा, खुद ही हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, हालांकि मैंने इनको बोला आप बैठ जाएं मैं करती हूँ, तो उनको होता है कि नहीं वो भी लगी है तो चलो मैं भी साथ साथ जो है ना वो कुछ ना कुछ कर ही लेता हूँ, ऐसे भी तो मैंने बैठना है। तो सैलेड बन रहा है और साथ ही मैंने जो है धनिया और हरी मिर्चें जो है ना वो धो के इस तरह से मैंने कट करके डब्बे में डाली होती है ना, वो मैं धो के इसमें डाला है। और यहाँ पे मैं देखिए जी डाल रही हूँ गरम मसाला। आप देखें गरम मसाला मैं कितनी दूर से लेकर आई हूँ, चूल्हा दूर होने की वजह से ना मुझे बड़ी एक वो रहती है, क्योंकि एक हाथ में जैसे मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मैं जो है ना वो मतलब काम करती हूँ। अगर चूल्हा पास होना तो ईज़िली जो है ना वो बंदा यूज़ कर लेता है। तो अभी तक जो है ना वो मैं कह लें कि यूज़ नहीं हो रही इस तरह चूल्हे पे काम करने में। और दूसरा गर्मी भी है, मतलब यहाँ पे चूल्हा रखा हुआ है ना, तो वो पंखा जब चलता है पूरा हॉल जो है ना वो गर्म हो जाता है। तो बस जी अब मैंने कहा क्या मैं चूल्हा लूँ, क्योंकि हम लोग रेंट पे रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी चीज़ें जो है ना वो बंदा ले। अब ये चूल्हा है, मैं एक और लूँ, इसको मैं बेचूँ। आपको पता है आजकल चीज़ अगर हम बेचते भी हैं ना तो कुछ नहीं मिलता है। मैंने अपनी वॉशिंग मशीन जो थी ना वो मैंने दे दी है, मतलब सेल कर दी है, तो कुछ भी नहीं मिला समझें। तो मैं कहती हूँ कि चीज़ बनानी मुश्किल है। हाँ, क्योंकि सही चल रहा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है इसका, वो नीचे जो ओवन वगैरह वो भी बिल्कुल सही है, ऊपर भी चूल्हा सही है। तो मैं फिर इस वजह से जो नहीं कर रही, मैंने ओनर्स जो है ना उनको बोला था, लेकिन वो भी जो है ना वो भी कह रहे हैं कि अभी नहीं हम कर सकते। तो मैंने कहा नहीं ये ऐसे ही चलाएँगे, देखते हैं जो भी होगा, क्योंकि हमें क्या पता हम कितना टाइम यहाँ पे रहते हैं,
मतलब तो मैं इधर एक और चूल्हा ले लूँ, 2-2 चूल्हे मैंने क्या करने हैं, क्योंकि इसको बेचने का ना मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं इसको बेचूँ। क्योंकि अब देखो चीज़ें लेते हैं ना तो इतनी महंगी मिलती हैं कि प्राइसेस जो है ना वो 25-30 हज़ार का मैंने देखा है कि ये जो मिल रहा है जो कुकिंग रेंज है। तो मैंने कहा रहने देते हैं, अभी ऐसे ही चलाते हैं। तो बस यहाँ पे खाना बन गया था, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना उनको कॉल आ गई, तो बच्चे वहाँ पे वेट कर रहे थे, तो कह रहे थे कि चलो मैं ये 2 ट्यूशन्स पढ़ा के आके फिर खाना खाता हूँ। बस चावल आप समझ लें कि बनने ही वाले थे, लेकिन उनको कॉल आ गई कि आप जल्दी आ जाएँ, टाइम नहीं है। तो मैंने कहा चलें आप हो आएँ। तो बस जी कभी कभार हो जाता है ऊंच नीच। तो यहाँ पे जी मैंने बच्चों को खाना दे दिया, क्योंकि बच्चे जो है ना उनको भूख लग रही थी और ख़ुद मैंने नहीं खाया। मैंने कहा आएंगे ना तो फिर हम लोग एक साथ ही खा लेंगे। तो इनमें से भी बच जाता है, बच्चों में से भी। तो मैं कहती हूँ चलो मैं थोड़ा बहुत ये खा लूँगी, थोड़ा बहुत उनके साथ खा लूँगी, तो इस तरह से मेरा भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर बच्चों को खाना खिलाएँगे। और माशाल्लाह रूहान जो है ना वो दाल चावल भी बड़े शौक़ से खाता है, हालांकि मैं मिर्ची बिल्कुल अच्छी वाली डालती हूँ, लेकिन फिर भी खाता है। इसको जो है ना आदत हो गई है। तो ये है कि बच्चों को हर चीज़ खिलाएं ना तो आदत हो जाती है। मुझे अक्सर ये भी कमेंट आता है कि आप मतलब किस तरह से बच्चों को खिलाएं। बच्चों को जो भी आप खाएं ना, बेशक बच्चा आप ये ना सोचें इसको मिर्ची लगेगी या ये है या वो है, आप बच्चे को खिलाएं। क्योंकि हमारा जो हमारी आबो हवा है ना, हमने जो खुद खाना है बच्चों को वो ही खिलाना है। तो दूसरे चक्रों में पड़ने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा जी यहाँ पे जी शाम के करीब का टाइम है, तो हस्बैंड आ गए थे, उनको मैंने खाना दे दिया, उन्होंने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया। तो फिर साथ ही मैंने जो है चाय रख दी थी। मैंने कहा चाय पी के ना अभी वो असर की नमाज़ पढ़ के जाएंगे ना, वज़ू वगैरह कर रहे थे। तो मैंने बर्तन धो लिए चाय रख के, और ये देखें मैंने जो है ना चाय रखी और एक साथ दूसरी साइड पे मैंने बर्तन वॉश कर लिए। तो मैंने कहा चलो ये भी काम डन हो जाएगा। तो फिर मैंने ना लियान को पढ़ाना होता है, तो फिर मेरी टेंशन नहीं होती कि किचन का कोई काम जो है ना वो पेंडिंग है। वरना ज़हन में होता है जी वो इतने से बर्तन है, हालांकि थोड़े से हों बस ज़हन में अटके रहेंगे जी बर्तन रखे हुए हैं तो मैंने कहा ये काम भी निपटा दो खड़े खड़े। और यहाँ पे वो ना चम्मच वाला जो मेरा स्टैंड कह लें या जो भी है, वो भी गंदा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो वो भी मैं वॉश कर देती हूँ, मेरे पास टाइम था चाय बनने में, तो मैंने फिर वो भी धो दिया। क्योंकि उसको हाथ लग लग के ना बच्चों ने थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा था। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब किचन में अगर कोई और काम कर रही हूँ तो उसके साथ किचन के दूसरे काम भी करती रहती हूँ। जैसे कि चाय रखी हुई है या खाना रखा हुआ है, तो खाना खुद बन रहा है, उसको ज़्यादा वो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं साथ साथ दूसरे काम भी निपटाती रहती हूँ, जिसमें क्लीनिंग आ जाती है, सेटिंग आ जाती है, अरेंज करके कुछ चीज़ें रखनी हो वो आ जाए, तो साथ साथ चलता रहता है। और रूहान जो यहाँ पे सो गया था, और अलियान भी जो है ना वो थोड़ी देर के लिए अंदर, वो आपको शायद नज़र आ रहा हो, रेस्ट कर रहा है वहाँ पे, वो भी लेटा हुआ था। तो बस ये फिर हम लोगों ने चाय वाय पी, उसके बाद हस्बैंड चले गए। और यहाँ पे अभी शाम का टाइम था, शाम से थोड़ी देर पहले गए, आई थिंक 6 बजे का, क्योंकि आजकल मगरिब जो है ना 7 बजे के करीब हो रही है। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए शाम से पहले मैं ना फ़र्श सारा धो लेती हूँ सेहन। तो फिर यह है कि बच्चे जब सो के उठते हैं तो वो आराम से यहाँ पे खेलते हैं, और अच्छे से मैं वॉश करके इस तरह से मोप लगा देती हूँ, चार पे बिछा देती हूँ। तो मैं भी फिर थोड़ी देर के लिए मगरिब तक यहाँ पे बैठ सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद जो है ना वो मच्छर वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर हम लोग जो है ना कमरे में चल जाते हैं, तो अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं सारा जो है ना, ये देखें जनाब ये भी उठ के आ गए हैं, ये भी घंटा डेढ़ जो है ना वो सो लेता है इस वक्त। तो मैं जो है बस थोड़ी देर लेटती हूँ, सोने का है मुझे टाइम नहीं मिलता। ये सोए हो ना तो मैं कहती हूँ अच्छा ये वाला काम निपटा लो, ये कर लो, बच्चे सो रहे हैं आराम से, जो काम करने वाला होता है वो कर लेती हूँ। तो बस मेरा यही है, मेरे ख्याल से सारी माँओं का यही हाल है। मतलब एक दफ़ा उठ जाओ ना तो फिर रात तक बस कोई ना कोई काम जो है ना वो निकलता ही रहता है। तो बस ये यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप मेरा आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें प्लीज़, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।